Good morning, students. In this video, I am going to explain chapter 7, Getting to Know Plants. In this chapter, we are going to study about different plants, different parts of plants. First, herbs, shrubs and trees. Plants can be categorized into three categories: herbs, shrubs and trees. You must have seen that some plants are much smaller than your height. कुछ प्लांट्स का हाइट बहुत ही छोटा होता है एंड इफ़ यू लुक एट द स्टेम, उनका स्टेम भी बहुत टेंडर होता है. टेंडर मीन्स सॉफ्ट. If the plant is of very short height and the stem is very tender, it is very short, then they come in the category of herbs. तो जो herbs होते हैं वो उनका जो height है बहुत कम रहता है and stem is also very soft, very tender. Second, shrubs. Shrubs, these plants, they are almost of your height, of medium height. कुछ प्लांट्स जो हैं उनका हाइट मीडियम रहता है एंड देयर स्टेम इज़ वेरी हार्ड. स्टेम जो है वो हार्ड रहता है. दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू श्रब्स. फॉर एग्जांपल लेमन. लेमन अगर आपने देखा है, it is of medium height and the stem is also hard. तो जो लेमन है it is an example of shrub. and टमाटो का जो हाइट है वो बहुत शॉर्ट रहता है एंड स्टेम इज़ ऑल्सो वेरी टेंडर. सो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हर्ब्स. एंड ऑन द अदर हैंड सम प्लांट्स आर वेरी टॉल. इट्स वेरी टॉल, बहुत टॉल होते हैं हाइट में एंड stem is also very hard and it can be categorized in category of tree. जिनका हाइट बहुत ज़्यादा रहता है वो ट्री की कैटेगरी में आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो. मैंगो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्री. तो इस तरीके से हम प्लांट्स को, यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो. फर्स्ट वन, A1 इज़ अ हर्ब जिसका हाइट बहुत शॉर्ट है और वो बहुत सॉफ्ट भी है. तो ये it comes in the category of herbs. And the second one, B number, is a shrub because उसका जो height है it is of medium height और उसके जो branches हैं, जो tree के branches हैं हमेशा नीचे से ही, base से ही start हो जाते हैं. You can see in the figure. इसके जो branches हैं वो एकदम नीचे से ही निकलना start हो गए हैं. So it is a shrub. And the C number, which is very tall in height. And also the stem is very hard, it is a tree. So we can plants can be categorized into three categories based upon their height and other properties: herb, shrub and trees. Other than that, there are two other type of plants also which are called creepers and climbers. Creepers जो plant होते हैं they cannot stand upright because they have very weak stem. क्रीपर्स का जो स्टेम है बहुत वीक रहता है एंड वो सीधे खड़े नहीं रह सकते बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. वो ग्राउंड में ही नीचे स्प्रेड होते जाते हैं. इस तरीके का अगर कोई प्लांट है देन इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ क्रीपर्स. एंड अदर कैटेगरी इज क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स ऑल्सो द स्टेम इज़ वेरी वीक. क्लाइंबर का स्टेम भी वीक रहता है. वो अपने सपोर्ट पे सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं बल्कि उन्हें दूसरा सपोर्ट चाहिए होता है एंड दे क्लाइंब अप. दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. यू कैन सी इन द फिगर नंबर 7.4. दिस इज क्रीपर जो पूरा ज़मीन में ही फैल रहे हैं, जो ऊपर तक नहीं ग्रो होते हैं. दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, सीधा खड़ा नहीं हो पाते हैं, ज़मीन में ही फैलते चले जाते हैं. एंड सेकेंड इज क्लाइंबर्स जो किसी का सपोर्ट लेके ऊपर तक चढ़ पाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फर्स्ट इज स्टेम. व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेम? एक प्लांट में स्टेम का क्या यूज होता है? स्टेम बेसिकली इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट. जो स्टेम है वो रूट से वाटर लेता है और उस वाटर को प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है. दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम. वाटर एंड मिनरल्स बोथ
वाटर और मिनरल्स दोनों ही रूट से लेके प्लांट के एक एक पार्ट तक पहुंचाना ये स्टेम का फंक्शन है। नेक्स्ट पार्ट इज लीफ। लीफ जो होता है प्लांट का, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। यू कैन सी इन द फिगर लीफ हैज़ 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, लेमिना एंड पेटियोल। जो ग्रीन पार्ट यू कैन सी the broad part of the leaf, it is called lamina. And what is petiole? You can see in the figure, जो part leaf को stem के साथ connect कर रहा है, that part is called petiole, that connects the leaf to the stem. So these two are parts of a leaf. And then you can see small lines, very thin lines on the leaf. अब अगर if you see very carefully, then you can see thin lines on leaf. ये जो thin lines होती हैं leaf पर, these are called veins. The lines on the leaf are called veins. Now these lines they make a design. एक specific type का design बनाती हैं, उस design को बोलते हैं venation. The design made by the lines of the leaf, that design is called venation. And venation can be of 2 types, reticulate venation and parallel venation. And this middle line you can see in the leaf, एक middle line होती है which is not very thin, बहुत पतली नहीं होती है वो line as compared to the other lines, थोड़ी सी thick होती है. that middle line is called midrib, उसको midrib बोलते हैं. And 2 types of venations are there, reticulate venation and parallel venation. You can see in the figure, कुछ लीव्स में इस तरीके का जो वीन्स होती हैं जो इस तरीके का डिज़ाइन बनाती हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर. इफ़ दे आर फॉर्मिंग अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, देन दैट टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन. एंड इफ़ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर सब के सब वीन्स एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, पैरेलली वो यू कैन सी इट पैरेलल डिज़ाइन. अगर पैरेलल डिज़ाइन है देन दैट टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन. जो लीफ किस तरीके का डिज़ाइन बना रही है उस पर डिपेंड करता है कि वेनेशन कौन सा होगा. नेक्स्ट टर्म दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज ट्रांसपीरेशन. व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन? जो लीव्स होती हैं किसी भी प्लांट के, लीव्स होती है, लीव्स जो होती है दे रिलीज सम वाटर, उसमें से कुछ कुछ वाटर रिलीज होता रहता है. एंड दिस प्रोसेस वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं. नेक्स्ट टर्म इज फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम? स्टेम का फंक्शन होता है लीफ के हर एक पार्ट तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करना. अब उस वाटर का यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो वाटर्स और मिनरल्स मिल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पूरे प्लांट के लिए जो लीव्स है वो फूड प्रिपेयर करती है. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो द प्रिपरेशन ऑफ फूड इट इज़ डन बाय द लीव्स, and this process is called photosynthesis. It happens in the presence of sunlight. Next part is root. What is the main function of roots? अब plant के root का main function क्या है कि ये उसको ज़मीन के साथ जकड़ के रखता है. It holds the plant with the soil. ये ज़मीन के साथ प्लांट को होल्ड करके रखता है. दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रूट. और उसके सेकेंड फंक्शन इज़ दैट कि जो रूट से जो सॉइल से जो भी मिनरल्स और वाटर लेना है वो भी रूट ही उसको स्टेम तक पहुंचाएगा. सो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रूट. नाउ रूट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. यू कैन सी इन द फिगर, टैप रूट में देयर इज़ वन मेन रूट, एक मेन रूट होता है, दिस इज़ कॉल्ड टैप रूट.
और उसमें से ही बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं. यू कैन सी इन द फिगर दो स्मॉल रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स. एंड द सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट डजेंट हैव एनी मेन रूट. इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होता, बल्कि सब रूट्स एक जैसे दिखाई देते हैं. ऑल द रूट्स लुक सिमिलर. दीज टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स. इफ़ अ प्लांट हैज़ रेटिकुलेट वेनेशन, अगर किसी भी प्लांट के लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसके रूट्स हमेशा टैप रूट होते हैं. एंड इफ़ इट हैज़ पैरेलल वेनेशन तो उसमें हमेशा फाइब्रस रूट ही मिलेंगे. सो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फ्लावर. फ्लावर is also very important part. You can see in the figure 7.20 एक बड शो किया गया, एक फ्लावर शो किया गया. बड मीन्स वो फ्लावर अभी पूरा खिला नहीं है, इट इज़ कॉल्ड बड. और सेकंड में पूरा वो फ्लावर बन गया है. इसका जो पिंक वाला पार्ट है, जो इसके पिंक वाले जो पत्ते होते हैं, द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट, इट इज़ कोल्ड पेटल्स. इसको पेटल्स बोलते हैं. एंड दैट ग्रीन पार्ट दैट यू कैन सी, इट इज़ कोल्ड सेपल्स. तो इस तरीके से प्लांट के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. इट हैज़ 3 parts: stamens, anthers and pistil. Now stamen is made up of 2 parts, anther and filament. जो ऊपर वाला पार्ट है इट इज़ कोल्ड एंथर एंड दैट द बिलो पार्ट इज कोल्ड फिलामेंट. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन. एंड द सेकेंड पार्ट इज पिस्टिल. अ फ्लावर हैज़ पिस्टिल एंड पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 parts: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. इसमें भी 3 पार्ट होते हैं. द टॉप मोस्ट पार्ट इज कोल्ड स्टिग्मा एंड बिलो इट इज स्टाइल. और जो पार्ट थोड़ा सा स्वोलन है, थोड़ा सा मोटा दिखाई देता है, that part is called ovary. So these are different parts of a flower.